जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम क्लास लेकर आए हैं आपके हिस्ट्री की। क्या हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं हम। उसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। अब वह टेक्निकल इशू ख़त्म हो गया है, तो आपको वीडियोज़ डेली ही मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम हिस्ट्री लेकर आए हैं। काफ़ी दिनों में हिस्ट्री की क्लास आई है आज। तो चलो चलते हैं सवालों की तरफ तेज़ी के साथ। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। सवाल आ गया है स्लाइड पर। सवाल है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी। तो कब लड़ी गई थी। तो डियर फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं 1565 में, 1570 में, 1572 में या फिर 1576 में। तो डियर फ्रेंड्स, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। कब? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट सवाल है, नोट डाउन कीजिए आप सवाल को या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है। सवाल है, अकबर के दरबार में उपस्थित नौरत्न तानसेन का मूल नाम क्या था। तो डियर फ्रेंड्स, जो अकबर के दरबार में नौरत्न थे ना, उनमें से एक तानसेन था। तो उसका मूल नाम पूछा गया है, क्या मूल नाम क्या था। तो आपके पास ऑप्शंस हैं बंदा बहादुर, रामतनु पांडे, मार्कंडेय पांडे, लाला कुलवंत। तो डियर फ्रेंड्स, जो रामतनु पांडे इनका मूल नाम था। जो तानसेन थे उनका मूल नाम रामतनु पांडे था। क्या? रामतनु पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर आ गया है तेज़ी के साथ। सवाल को पढ़ते हैं तेज़ी के साथ। सवाल है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो डियर फ्रेंड्स, सवाल है कि किसके शासनकाल में जो तुलसीदास थे उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। तो बाबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में या फिर जहांगीर के शासनकाल में। तो दोस्तों, अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस का जो उसको लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा। कब? अकबर के शासन काल में। अकबर कहा जाता है अकबर महान। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर आ गया है तेज़ी के साथ। तो हम जो इन एमसीक्यूज़ को कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं दोस्तों। इनको आप नोट डाउन करते चलिए, याद करते चलिए हैंड टू हैंड। तो सवाल है, किस मुग़ल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, कि किस मुग़ल बादशाह ने जो तंबाकू जो था उसका जो प्रयोग था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाबर ने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था, जहांगीर ने लगाया था, या फिर मोहम्मद शाह ने लगाया था। तो दोस्तों, जो जहांगीर था उन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? जहांगीर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल की तरफ तेज़ी के साथ। तो अगला सवाल आपकी स्लाइड पर आ गया है, पढ़िए सवाल को। सवाल है, दीन इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया। जो दीन इलाही धर्म था, तो हम अपनी पेन का कलर चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो दीन इलाही एक धर्म था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो हुमायूं के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, अकबर के द्वारा या फिर जहांगीर के द्वारा। तो दोस्तों, जो अकबर था ना, उन्होंने दीन इलाही धर्म का आरंभ किया था। जो दीन इलाही जो हमारा ये धर्म था, इसको इन्होंने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है, सवाल को पढ़िए तेजी के साथ। तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? जो बीबी का मकबरा है, इम्पोर्टेंट मकबरा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है कि वो कहाँ पर स्थित है। तो हैदराबाद में है, जौनपुर में है, फतेहपुर सीकरी में है, या फिर औरंगाबाद में है। तो दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? औरंगाबाद में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद। अगला सवाल आ गया है आपकी स्लाइड पर, स्क्रीन पर। तो पढ़ते हैं सवाल को तेजी के साथ। सवाल है, कौन सा मुगल भवन जो पूर्ण रूप से संगमरमर से बना है? तो दोस्तों जो कौन सा वह मुगल भवन है जो पूरी तरह से संगमरमर से बना है? तो ताजमहल, मोती महल, हुमायूं का मकबरा, या फिर एतमादुल्ला का मकबरा। तो दोस्तों जो एतमादुल्ला का मकबरा है वो पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। किसका? अहमदुल्ला का मकबरा। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर आ गया है, तो पढ़ते हैं सवाल को। सवाल है कि प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किसने किया था? तो दोस्तों जो प्रयाग, जो हमारे जो प्रयागराज था, उसका पहले नाम प्रयागराज था, वो फिर उसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था। तो वो किसने किया था? तो ये सवाल है ऑप्शन है आपके पास, जहांगीर ने, बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने। तो दोस्तों अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था। किसने? अकबर ने। ओके गाइस, अकबर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर आ गया है, पढ़ते हैं इसको तेजी के साथ। कौन सा शासक कुशल बीणा वादक था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके थ्रू एक सवाल पूछा जाता है कि किसी से भी पूछ लेता है। तो हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल पढ़ चुका है कि कौन सा शासक कुशल बीणा वादक था। ऑप्शन हैं अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, या फिर जहांगीर। डियर फ्रेंड्स, जो औरंगजेब था वो क्या बोलते हैं, कुशल बीणा वादक था। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब एक कुशल बीणा वादक था। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर आ गया है, तो पढ़ते हैं सवाल को। सवाल है, मोती मस्जिद किस नगर में या नगरों में स्थित है? जो मोती मस्जिद है, इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, कि वो किस नगर में या नगरों में स्थित है। आगरा में है, दिल्ली में है, लाहौर में है, या फिर एक और दो दोनों में, यानी आगरा और दिल्ली दोनों में। तो डियर फ्रेंड, जो हमारी मोती मस्जिद है वो आगरा में भी है और दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा आगरा और दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, सवालों का समापन हो चुका है डियर फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा टेक्निकल इशू था शायद आगे ना हो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी इसी के ऊपर, और वीडियो आपको डेली वेज ही मिले, जो जिससे कि आपकी जो तैयारी है उसमें कोई बाधा ना आए। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।